जब तक अवेंजर एंड गेम नहीं आती, लोगों का ध्यान उस मूवी से नहीं हटने वाला है। और आज की डेट में उसके अलावा जितने भी हॉलीवुड के अंदर मूवी बन रही हैं, कोई भी उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन एक ऐसी मूवी जिसका इंतजार मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ 2017 से, वो है मेरे नए फेवरेट स्पाइडरमैन की मूवी, यानी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अब इस मूवी के बारे में अभी ऑनलाइन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो भी चीज़ें मुझे पता है वो इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो हे गाइस, मैं हूँ सचिन निगम और वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, अभी तो करंटली इन्फिनिटी वॉर जिसने भी देखी है वो ये बात जानता है कि स्पाइडरमैन वेपराइज हो चुका है, डेसिमिनेट हो चुका है और धूल बन चुका है। तो उसकी मूवी आ क्यों रही है? तो मोस्टली लोगों ने ये चीज़ को स्पेकुलेट किया था कि शायद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम हो सकता है एक प्रीक्वल हो इन्फिनिटी वॉर का, यानी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जो भी इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे इन्फिनिटी वॉर से पहले के हैं। तो लोगों ने ये थ्योराइज किया था, ये कंफर्म किया था, ये सोर्सेस उनको पता चला था। लेकिन मूवी के डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने इसको टोटली मना कर दिया और उन्होंने ये बोला कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम अवेंजर 4 के जैसे ही अवेंजर 4 हमारी ख़त्म होगी उसी वक्त हमारी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम शुरू होगी। यानी इस बात की कंफर्मेशन हमें जॉन वॉट्स ने दे दी कि ये मूवी कोई भी इन्फिनिटी वॉर की प्रीक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा लोगों ने सोचा क्यों कि ये इन्फिनिटी वॉर का प्रीक्वल हो सकता है? इसके पीछे दो रीज़न है। पहला, हम ये बात जानते हैं इन्फिनिटी वॉर के एंड में मार्वल ने स्पाइडरमैन को चूज़ किया डेसिमेट होने के लिए और वो एंड में मर गया। तो मार्वल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि लोगों को अगर पता ही है कि सेकंड मूवी आने वाली है, इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी वॉर में उसका डेसिमेट होने का कोई भी मतलब नहीं था। सेकेंडली, हम ये बात जानते हैं जब हमने इन्फिनिटी वॉर देखी, आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन अपनी बस के अंदर है, वो कहीं से आ रहा है, स्कूल ट्रिप से आ रहा है। तो मोस्टली लोगों ने ये थ्योराइज किया था कि वो जहाँ से आ रहा है वो फार फ्रॉम होम के सारे जो भी उनकी चीज़ें हुई हैं फार फ्रॉम होम में, उन्हीं के बाद वहाँ से आ रहा है। और पूरी की पूरी जो स्कूल की ट्रिप थी, पूरी की पूरी जो बस थी, वो सारे के सारे वहीं पे गए थे। तो ये थ्योरी वहाँ से निकल कर आई थी। हालांकि ये थ्योरी पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा प्लॉजिबल थी और इससे कई सारे आंसर हमें मिल जाते थे। हम ये बात जानते हैं, अगर इन्फिनिटी वॉर की क्रेडिट सीन को छोड़कर हम बात करें तो पूरी मूवी के दौरान हमें निक फ्यूरी और मारिया हिल कहीं भी देखने को नहीं मिली, यहाँ तक कि हमें हैप्पी भी देखने को नहीं मिला। अब हम ये बात जानते हैं कि फार फ्रॉम होम की जितनी भी लीक्ड फोटोग्राफ्स आई हैं उसमें हम देख सकते हैं हमें निक फ्यूरी भी देखने को मिलता है और मारिया हिल भी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि शायद इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स से पहले फार फ्रॉम होम के इवेंट्स हुए और वहाँ पर निक फ्यूरी स्पाइडरमैन की हेल्प कर रहा था किसी तरीके से। बट जॉन वॉट्स के अकॉर्डिंग ये थ्योरी बिल्कुल डिबंक कर दी गई है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और जो मूवी यानी फार फ्रॉम होम बन रही है, ये एक्चुअल में इन्फिनिटी वॉर का प्रीक्वल नहीं है, ये इन्फिनिटी वॉर के बाद ही रिलीज होगी। यानी ये जो सारे के सारे इवेंट्स हो रहे हैं ये बात के हैं। अब बात करें अगर विलन्स की, तो इस मूवी में जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवी आई हैं सेम बहुत सारे विलन होने वाले हैं। आप कोई सी भी स्पाइडरमैन की मूवी उठाकर देखो, उसमें कभी भी आपको एक विलन देखने को नहीं मिलेगा। हमने इससे पहले जो मूवी देखी थी यानी कि स्पाइडरमैन होमकमिंग, उसमें भी हम देख सकते हैं कि मल्टीपल विलन्स हमें दिखाए गए हैं और इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही देखने को हमें लग रहा है। मोस्टली ये मूवी रिवॉल्व करेगी एलिमेंटल्स के ऊपर जिनके पास अपनी अपनी पावर है, यानी कि वाटर की पावर, आग की पावर, अर्थ की, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं उनके पास है विंड की पावर। तो देखना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा कि सारे के सारे विलन जो एक्चुअली में स्पाइडरमैन के क्लासिक विलन है, ये मूवी के अंदर किस तरह से अपना रोल प्ले आउट करते हैं। और चेरी ऑन द टॉप है हमारे जेक जिलेनहॉल जो प्ले कर रहे हैं एक्चुअली में मिस्टीरियो। मुझे मिस्टीरियो स्पाइडरमैन के साथ बहुत समय से देखना था। हमने टोगी मैगायर की मूवी के अंदर ये चीज़ मिस कर दी, साथ ही साथ एंड्रू गारफील्ड की मूवी के अंदर ये मिस कर दिया। लेकिन अब फाइनली टॉम हॉलैंड की जो स्पाइडरमैन मूवी है उसके अंदर मुझे मिस्टीरियो देखने को मिलेगा, वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर, मिस्टर जेक जिलेनहॉल। तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। अगर बात करें लीक्स की, तो मैं वो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन की तरह रखना चाहता हूँ। लीक्स में इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। बट एक बात फॉर श्योर है, इसका ट्रेलर का जो रूमर है वो है 15 जनवरी, यानी 2 दिन बाद। तो अगर 2 दिन बाद हमें देखने को मिलता है फार फ्रॉम होम का ट्रेलर, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। बिकॉज अगर अवेंजर एंड गेम की हाइप खत्म होगी उसके बाद ही हम नई मूवी की हाइप शुरू कर सकते हैं। तो जितना जल्दी मार्वल इसका ट्रेलर रिलीज करेगी उतना अच्छा है हमारे लिए। तो ये थी गाइस कुछ नॉलेज और कुछ अपडेट स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बारे में। अगर आप पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुलाएं, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है, गिव अ बिग लाइक और शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपडेट जान सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।